हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का वीडियो जो है, मैं बहुत से लोग जो हैं वो ट्विन फ्लेम कंसेप्ट को लेके काफ़ी क्लियर नहीं है, तो मुझे लगा कि आज थोड़ी सी बातें हम इस बारे में करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स कौन है और ट्विन फ्लेम्स क्या हैं, अर्थ पर ये इनकारनेशन का इनका क्या मकसद है। तो जो आपको सबको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो एक प्रोसेस है। आपके आउटर लाइफ की डेथ, आपके जो आउटर सेल्फ है उसकी पूरी तरह से डेथ, और 5D में आपका नया बर्थ, यही ट्विन फ्लेम जर्नी का सार है। आपके सभी ओल्ड बिलीफ पैटर्न का खात्मा होकर और हर सोशल कंडीशनिंग की फेकनेस आपके सामने आ जाती है। आपके फियर्स, आपके लॉजिक्स, इन सब की डेथ होना, यही है ट्विन फ्लेम जर्नी। आत्मा को हमेशा से पता होता है कि उसकी स्ट्रेंथ और उसकी रियलिटी क्या है। आत्मा कभी भी किसी फेकनेस में नहीं रह सकती। तो सोल जो है वो हमेशा अपने एक्सपीरियंस और लेसन्स के थ्रू ही मैच्योर बनती है। जब एक सोल, मान लीजिए कि जब अपना जर्नी करते करते अपने एक्सपीरियंसेस या अपने लेसन्स लेते लेते जब एक सोल जो है वो मास्टर सोल का रूप ले लेती है, तो हम कह सकते हैं कि फिर वो सोल जो है वो खुद ही डिसाइड करती है कि वह अपनी स्ट्रेंथ और अपनी मैच्योरिटी को जो है, इसको कह सकते हैं आपकी टेस्ट करना चाहती है। सोल जब मैच्योर हो जाती है, मैच्योर इनफ हो जाती है, तो फिर वो उसकी मैच्योरिटी, उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए या उसका पता लगाने के लिए कि वो कितना मैच्योर, किस लेवल तक का मैच्योर हुई है, तो उसको टेस्ट कर सके, इसके लिए थ्रू जो है वो अपने आप को स्प्लिट करने का, अपने आप को ट्विन फ्लेम के रूप में धरती पर आने का जो है एक डिसीजन लेती है। ठीक है। तो ये एक तरह से मान लीजिए कि ये एक सोल का टेस्ट होता है कि हाउ मच मैच्योरिटी दिस सोल हैज़ गेन। ठीक है। थ्रू आउट हर जो जर्नी है उनकी, इतने जन्मों की यात्रा है, उसके अंदर उन्होंने किस लेवल की मैच्योरिटी गेन कर ली है। क्योंकि जब वो स्प्लिट होकर धरती पर आते हैं दो पार्ट्स के अंदर, ठीक है, फिर इस 3D डायमेंशन में आके एक दूसरे को खोजना, एक दूसरे को पाना, ठीक है, और फिर रीयूनाइट होना। और रीयूनाइट होने के लिए भी आपको पता है कि इन इस जर्नी में जो सोल बर्थ लेती हैं वो अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सरकमस्टांसेस में जन्म लेती हैं। चाहे कैसे भी सरकमस्टांसेस हों, चाहे कैसे भी उनके सरकमस्टांसेस रहे हों, अपब्रिंगिंग्स रही हों, चाहे उनका कैसा भी माहौल, कैसा भी जन्म रहा हो, लेकिन उनको जो है अलग अलग सरकमस्टांसेस में जन्म लेना और फिर भी रीयूनाइट होना, यही उनका टेस्ट होता है इस धरती के ऊपर। तो यहाँ तक आई होप आपको ये बात समझ आ चुकी है। ठीक है। आगे आप ये भी जानते हैं कि ये जो दुनिया है, जो हमारा 3D जो वर्ल्ड है, वहाँ पे लोग जो हैं अंधकार में, मतलब एक अंधकार के अंदर खोए हुए हैं। ठीक है। 3D के जो जिनको हम 3D पर्सन्स बोलते हैं। ठीक है। तो जब एक सोल जो है वो आती है धरती के ऊपर, और आपको ये भी पता है कि इस दुनिया में अधिक सभी लोग जो हैं वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। जितनी हो सके उतनी बड़ी ईगो, तो ईगो, फियर, एंगर, ये सभी इम्प्योरिटीज़ होती हैं इस 3D वर्ल्ड की, जो कि जब एक ट्विन फ्लेम जो सोल्स होती हैं वो इस धरती पर जन्म लेती हैं, तो ये उनके अंदर भी आ जाती हैं। आप थ्रू कंडीशनिंग कह सकते हो, थ्रू अपब्रिंगिंग कह सकते हो, थ्रू उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस कह सकते हो, चाइल्डहुड ट्रॉमास कह सकते हो, किसी भी तरीके से, लेकिन उनके अंदर भी ये चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं कि उनको जो है उनके अंदर ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं कहीं ना कहीं आ जाती हैं, और वो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से भूल के इस धरती पे आते हैं। तो सोल की प्योरिटी जो होती है वो लगभग भूल चुके होते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ही इस टाइप से होती है कि जिस भी माहौल में वो रहते हैं उसी टाइप से उनके रूल्स, बिलीव्स, पैटर्न्स बन जाते हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं इस धरती पे रहते हुए। ठीक है। तो यही होता है जब कहा जाता है, जिसको कहा जाता है ना कि स्पिरिचुअली अवेकन होना। तो स्पिरिचुअली अवेकनिंग क्या है? अवेकन तो आप पहले से हैं, डिसीजन आप पहले लेके आए हैं, चूज आप पहले से करके आए हैं। तो अवेकन तो आप बाय बर्थ होते हैं। लेकिन क्या होता है कि धरती पर जो बिलीव्स, आपके पैटर्न निर्मित हो जाते हैं, जो वुंड्स आपको मिलते हैं, पास्ट लाइफ के वुंड्स भी आप लेके आए हैं, पास्ट लाइफ का कर्मा बैगेज भी आप लेके आए हैं, उनके थ्रू
जो इकट्ठा होते होते लेयर्स बनते 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 जो आपका इकट्ठा हो जाता है, उसको आप कचरा कह सकते हैं, उसको आप आपके लेयर्स कह सकते हैं, ठीक है, जो कुछ भी इकट्ठा हो जाता है। अब आपको जब आप की सोल ने उतना मैच्योरिटी गेन कर ली है कि आप इस जन्म में आपने फैसला किया है, डिसाइड किया है कि एज अ ट्विन फ्लेम यू हैव टू टेक बर्थ ऑन दिस अर्थ, तो यहाँ पे अब आपका काम हो जाता है उस सारे जो है इम्प्योरिटीज़ को हटा के अपनी एक प्योर फॉर्म में आना, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म में आना, जो सोल का फॉर्म होता है प्योरेस्ट फॉर्म, उसके अंदर आना। तो यहाँ पे जब आप 3D वर्ल्ड में अपने ट्विन फ्लेम को मिल लेते हो तो अचानक से आपके इस लाइफ के, आपकी पास्ट लाइफ के, आपके दबे हुए, आपके लेयर्स में जमा सब तरह की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एकदम से सरफेस होकर आपके सामने आ जाती हैं, आपको दिख जाती हैं, आपको रियलाइज़ हो जाती हैं और आप घबरा जाते हो पूरी तरह से। और जब आप घबराते हो तो आप लोग एक दूसरे से फिर भागते हो, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपका एग्जैक्ट मिरर होता है और यही सही वक्त होता है जब एकदम से डिवाइन आप दोनों को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग फॉर ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि डिवाइन की तरफ से ये आपको एक गिफ्ट होता है। इट्स अ टाइम पीरियड व्हेन यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, यू कैन मेक योर सेल्फ प्योर। आप अपने इम्प्योरिटीज़ पे काम करते हैं, आप अपने वोन्स पे काम करते हैं, आप अपने ब्लॉक्स पे काम करते हैं, ठीक है। अगर डिवाइन आपको सेपरेट ही नहीं करेंगे तो आप लोग तो इतना ये इंटेंस कनेक्शन होता है कि इस इंटेंसिटी में ही खो के रह जाओगे। तो आप अपना हीलिंग, अपना जो है जो कुछ भी आपका ब्लॉकेजेस को हील करना, वो सब कब करोगे? तो इसके लिए डिवाइन के पर्पसली जो है वो आपको स्प्लिट करते हैं, आपको सेपरेट करते हैं, वापिस से आपको सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये आपको समय मिलता है ताकि आप खुद को हील कर सकें, ठीक है, और अपने ईगो को पूरी तरह से डिमोलिश कर सकें। जो ईगो आपका यहाँ पे रहकर जो बन चुका है, धरती पर रहकर, इसी अर्थ पे रह के आपका जो ईगो बन चुका है और आप ईगो से ऑपरेट करते हैं, तो ये आपका सारा ईगो जो है वो डेमोलिश होके आप अपने रियल स्वरूप को पहचान सको। क्यों? क्योंकि इतना इंटेंस कनेक्शन होता है कि आप अपने ट्विन को पाने के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका यही सॉल्यूशन है कि अगर आप सेपरेशन पीरियड में हैं तो कभी भी खुद को परेशान, अकेला या जर्नी को किसी तरह का झंझट नहीं समझें, ठीक है। ये कोसे नहीं अपनी जर्नी को, बल्कि आपको क्या करना है, आपको हमेशा के लिए डिवाइन यूनिवर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड करना है कि आप इतनी प्रीशियस जर्नी में हो, ठीक है। सही राह पर चलिए और सही पाथ अगर आपने ले लिया तो आई अश्योर यू, मैं कहती हूँ, बार बार आप लोग आते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या मैम सच में रीयूनियन होते हैं, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैं तो इस सरकमस्टांस में हूँ, लेकिन वो तो उस सरकमस्टांस में। लेकिन बिलीव में अगर आपने सही बात लिया और आपने डिवाइन या यूनिवर्स पे अपना खुद का ट्रस्ट बना के रखा, ठीक है, तो ये मेरा आप बिलीव करिए कि डिवाइन खुद आपका यूनियन करवाते हैं। और जो काम डिवाइन करवाते हैं, यूनिवर्स करवाते हैं, क्या आपको लगता है कि धरती पे कोई ताकत उसको रोक सकती है? तो धरती की कोई ताकत आपके रीयूनियन को रोक नहीं सकती। बस बात ये है कि आपको सही पाथ चूज़ करना है। और दूसरी बात ये कि कभी भी अपने जर्नी को या अपने पर्सन को लेके किसी तरह का डाउट क्रिएट नहीं करना। डिवाइन के जो वेज़ हैं उनको लेके, डिवाइन के जो रास्ते हैं उनको लेके किसी तरह का डाउट क्रिएट नहीं करना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप ये मत सोचिए कि डिवाइन को इस तरह की चीज़ें करके आपकी लाइफ में रायता फैला के कोई मज़ा आ रहा है, ठीक है। डिवाइन को अगर आपके अवेकनिंग कराने होते तो वैसे ही करा देते, लेकिन आपको रीयूनाइट होना है। और जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, अपने वोन्स को हील कर लिया और आप दोनों पूरी तरह से तैयार हो गए, तो धरती की कोई ताकत आप दोनों को एक होने से रोक नहीं सकती फिर, क्योंकि तब आपका रीयूनियन जो होता है वो, क्योंकि ये तो डेस्टिन्ड रिलेशन है ना, आपका रीयूनियन जो है वो प्री डेस्टिन्ड है, ठीक है। तो आप बस उसको डिले करते हैं, या तो वो जल्दी हो जाता है या तो वो लेट होता है, बस इतनी सी बात है। तो डिवाइन पे यकीन रखिए और ये मान के चलिए कि आपका रीयूनियन यहीं पर इसी अर्थ पे पॉसिबल है, ठीक है। इसी प्लेनेट अर्थ पे आपका रीयूनियन पॉसिबल है। नो मैटर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज, डिवाइन के आगे कोई सर्कमस्टांस ठहर नहीं सकती, कोई स्थिति, कोई सिचुएशन ठहर नहीं सकती। तो आज के वीडियो में मुझे आपको यही बताना था कि क्योंकि बहुत से लोग डाउट करते हैं और ये अच्छी बात नहीं है, डाउट या फियर की एनर्जी। आज के वीडियो में यही था।